औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर मेरे पास 4 है चैप्टर नंबर 7 का। बायोलॉजी है मेरे पास। देखें, एंजाइम इनहिबिशंस। इनहिबिटर का क्या मतलब होता है? रोकना, कि एंजाइम्स को बनने से रोकना है, कि रिएक्शंस करने से हमने रोकना है एंजाइम्स को, एंजाइम रिएक्शन ना कर सके। सर्टन सब्सटेंस हैं, कुछ एंजाइम का सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर, जो कि एंजाइम के साथ जब बाइंड हो जाते हैं डिक्रीज़ कर देते हैं इसकी एक्टिविटी को, जिसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना इज कॉल्ड द एंजाइम इनहिबिशन। ठीक हो गया? जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं मुकम्मल तौर पर। दो तरह के इनहिबिशंस हैं, कौन कौन से? कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। ठीक है, कम्पिटिटिव क्या होता है मैं पहले बता दूं। इसमें ये होता है कि कोई भी बाहर से कम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा और वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाएगा। जब वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और उस जगह को ब्लॉक कर देगा तो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से वो रुक जाएगी उसकी परफॉर्मेंस। सम इनहिबिटर, कुछ इनहिबिटर एग्जाम्पल करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ। जैसे ये मेरे पास है एंजाइम है, देखें ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट में इसने अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आ जाता तो इसने एक्टिव हो जाना था एंजाइम ने, लेकिन कौन आ गया? इनहिबिटर। अब वो कह रहे हैं दे compete करेंगे विद द सबस्ट्रेट के साथ टू अटैच एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएगा आप एंजाइम्स के। ठीक हो गया? और जब ये इनहिबिटर अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ, ये ब्लॉक कर देगा और डज नॉट अलाउ द सबस्ट्रेट टू द अटैच। देखें अब तो जगह ही नहीं रहेगी सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो सके, क्योंकि खुद आ गया है। फॉर एग्जांपल जो इनहिबिटर है वो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये मालिक्यूल compete करती है विद द सबस्ट्रेट ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स की। दे अटैच द बैक्टीरियल एंजाइम, ये बैक्टीरियल एंजाइम से अटैच कर देती हो जाती हैं और इसको रोक देती हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें तो नॉन जो कम्पिटिटिव यानी कि इनहिबिटर है उसने अटैच तो होना है एंजाइम के साथ, लेकिन एक्टिव साइट पर नहीं होना। ये एक्टिव साइट पर नहीं होगा, ये अलग सी जगह है उस पर अटैच होगा। ठीक है, जब ये अटैच होगा ना इनहिबिटर, तो ये एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर देगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा और ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकेगा। ये some enzyme inhibitor do not have similarity to the substrate, they do not attach the active site of enzyme। active site पर नहीं इसने अटैच होना बराबर, बल्कि ये अटैच होगा some other location of enzyme, दूसरी जगह पर। ठीक हो गया? और ये जो अटैचमेंट होगी ओवरऑल शेप ऑफ द एंजाइम चेंज कर देगी एंजाइम की शेप को, और आल्सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट, और पूरे एंजाइम की शेप को भी और एक्टिव साइट को भी चेंज कर देगी। ये जो है एंजाइम चेंज द एक्टिव साइट डज नॉट फिट द सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसके साथ फिट नहीं हो सकेगा और एंजाइम क्या होगा? रुक जाएगा। एग्जांपल है हैवी मेटल, जैसे मर्करी हो गया और सर्टन ड्रग्स हो गया, चाहे इन यूज़ हम करते हैं कैंसर थेरेपी में। ठीक हो गया? ये देख लें, कम्पिटिटिव इनहिबिटर था, ये अटैच हुआ एक्टिव साइट पर तो सबस्ट्रेट का नॉट अटैच, सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सका। लेकिन इसमें मैंने कहा है नॉन इनहिबिटर पर कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पर नहीं अटैच होगा, वो किसी दूसरी जगह पर अटैच होगा और चेंज कर देगा शेप ऑफ द एंजाइम और इसकी एक्टिव साइट को, जिसकी वजह से भी एंजाइम इसके साथ सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकेगा। ये था मेरा आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ हम लोग को समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।